देखिए बातचीत नहीं करेंगे, होमवर्क सब लोग अपना अपना मिला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला बन गया था, दूसरा क्या था, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति की बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यही प्रश्न है ना। चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर गेंद और बल्ले का मूल्य पता नहीं है कि एक गेंद का मूल्य कितना है और एक बल्ले का मूल्य कितना है। अगर हमको क्लियर पता रहता तो हम लोग जान जाते, लेकिन हमको क्लियर पता नहीं है कि बल्ला कितना का एक मिलता है और एक गेंद कितना का मिलता है। बल्ला सब लोग को समझ में आता है ना, बैट को बोलते हैं, जो बैट होता है उसको बल्ला। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर मान लेते हैं एक का 1 रुपया दाम मान लेते हैं और एक का y रुपया मान लेते हैं। ये सब जो है डिटेल आप लोग पढ़ लिए हैं। लिखेंगे मान लिया एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, अब देखिए दो स्थिति दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी दो स्थिति दिया हुआ है। क्या दो स्थिति है, तो एक बार 3900 रुपया में खरीदा जाता है, एक बार 1300 रुपया में खरीदा जाता है। तो सबसे देखो दो इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, दो समीकरण बनेगा। तो लिखेंगे पहली स्थिति, तो पहली स्थिति में देखिए है क्या बोलता है, 3 बल्ले, तो 3 बल्ला का दाम कितना होगा, एक बल्ला का दाम 100 रुपया मान लिए, तो 3 बल्ला का दाम कितना निकालेंगे बताइए। तो 3 गुना 1 निकालना पड़ेगा, जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया था, 5 का निकालने के लिए 5 से गुना करते हैं। तो उसी प्रकार से एक का 100 रुपया मान लिए, तो 3 ठेका कितना होगा, तो 3 ठेका 3 से इसको गुना करके बताएंगे कि 3 का इतना दाम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x हो जाएगा। और फिर दिया है 6 गेंद खरीदी, तो 6 गेंद, तो एक गेंद का दाम देखो क्या रुपया माने हैं, y रुपया माने हैं, एक गेंद का दाम y रुपया। तो 6 गेंद का दाम हमको जानना है कि 6 गेंद का दाम कितना होगा। तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा ना। अब देखिए ई वाला और ई वाला दोनों को जोड़ के गेंद का दाम और बल्ला का दाम दोनों का जोड़ के 3900 रुपया चुकाना पड़ा है, 3900 रुपया देना पड़ा है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3x + 6y बराबर 3900। हमारा क्या हो जाएगा कि इस पैसा को और इस पैसा को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपया देना पड़ा है, दोनों जोड़ करके 3900 रुपया देना पड़ा है। तो ठीक लिख दिए 3x + 6y बराबर 3900। अब देखो इसमें आपको कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन दिखाई देगा तो जैसे कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, तो 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2y बचा, कितना बचा, 2y बचा। अब बराबर 3900। अब देखो इधर वाला से इधर वाला कट जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार और लिख देते हैं डिटेल, 2y बराबर 3900 बटा में 3, ये बटा में आ गया, तो 3 × 3 13 × 39, यानी कि x + 2y बराबर 1300। समीकरण 1 लिखेंगे इसको, ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरी स्थिति लिखेंगे, दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्या बोलता, पहला स्थिति में दिया था कि जो है किधर गया, 3 बल्ले और 6 गेंद था, 3 बल्ले और 6 गेंद बना लिए थे, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में देखिएगा तो बोलता है कि बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ला का दाम कितना है, 100 रुपया है,
तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। गेंद का दाम तो y रुपया माने है और 3 गो और खरीदना है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे तो पूरा 3 ठे गेंद का दाम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 3y। और ये दोनों जोड़ के पैसा कितना देना पड़ा है बताइए, 1300 देना पड़ा है। कितना देना पड़ा है, 1300। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x + 3y बराबर कितना देना पड़ गया हमको, 1300 देना पड़ गया है। समझ में आ गया सब लोगों को। अब इसमें देखो कॉमन है तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए समीकरण 2। अब ये हो गया बीजगणितीय रूप। इस प्रश्न को हम लोग बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए कि एक स्थिति ये था तो इसका आया x + 2y बराबर 1300, एक दूसरी स्थिति था तो उसमें आया x + 3y बराबर 1300। दोनों स्थिति हम लोग दर्शा दिए। अब जो है इसमें भी 1300 आया, इसमें भी 1300 आया है ना, तो ये तो गड़बड़ आया लगता है। इसमें ना गड़बड़ आया है एकदम ठीक से। आप लोग के भी इतना ही आया ना, तो इतना ही आया है तो मैंने इसका जो ज्यामितीय हल होगा ना, तो ज्यामितीय हल नहीं हो पाएगा। देखना ज्यामितीय हल करेंगे तो कैसे आता है। जैसे कहने का मतलब है, तो लोग देखो समझो इसको कि इतना ही तो आंसर भी बुक में भी इतना ही आंसर दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये चीज समझने वाला बात है। ध्यान से समझो कि हम क्यों वैसा बोल दिए। तो इसलिए वैसा बोल दिए कि देखो वही दाम है, बातचीत नहीं करेंगे। 1300 में ही यहाँ पर हमको 1 बल्ला और 2 गेंद मिल रहा है, और 1300 में ही फिर हमको कितना मिल रहा है, 1 बल्ला और 3 गेंद। कैसे हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है ना। ये जो है ये संभव हो ही नहीं सकता है कि रेट वही रह गया। तो एक बार 1300 में कोई कितना देता है, 1 बल्ला देता है, 2 गेंद देता है 1300 में, और उतना ही रेट में दूसरा बार सामान लेने जाते हैं तो उतना ही रेट में 1 बल्ला बेसी, 1 गेंद बेसी मिलता है। तो ये जो है इक्वेशन जो आया है इसका सॉल्व नहीं हुआ। कहने का मतलब कि आंसर तो यही है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाने वाला है कि यहाँ ऐसे कैसे लग रहा है कि 1300 में यहाँ कै गो सामान मिला, 2 और 1 3, और यहाँ 4 गो मिल जा रहा है ना, तो इसका सॉल्व नहीं होगा। फिर भी लेकिन ज्यामितीय कह दिया तो करना है आपको, तो करना है तो ऐसे बना लो ग्राफ। सब लोग ग्राफ बनाने से पहले सबका हल बनाना पड़ता है। आप लोग ग्राफ खींचे इसका, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखो, x + 2y बराबर कितना लिखना है हमको, 1300। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको x बराबर निकालना होगा। तो 1300 माइनस का हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा ना। इसका अब बॉक्स बनाइए और कम से कम कितना हल निकालना होगा, हमको कम से कम जो है 2 हल निकालना होगा इसका। x हो गया, y हो गया। y का मान अपना से रखिए, x का मान खुद आएगा, ठीक है। तो y का मान मान लो कि हम कितना रख दिए, y का मान रख दिए हम 400 लिख दिए। y का मान कितना रख दिए हम, 400। तो y का मान 400 रख दिए, तो 400 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 800 हो जाएगा। तो 1300 में 800 गया तो कितना बचेगा, बताओ, 500 में बच जाएगा। यहाँ पर मान देखो, ये लोग हल करने को सबको आता है ना, कैसे करते हैं, x बराबर देखो हम एगो हल बढ़िया से डिटेल से करते हैं, -2 गुना y की जगह पर देखो हम अभी 400 रखे, कितना रखे, 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1300 माइनस 4 गुना 800। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 500। अब दूसरा का बारे में हम कुछ और ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, मान लो कि हम ले लिए 500 नहीं लेते हैं, 400 लेते हैं, ठीक है। अब 500 ले लेते हैं, ठीक है, 500 ले लिए। तो 500 लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा ना। घटाएंगे तो कितना हो गया, 300। कितना लिए हैं, 500, घटाए तो कितना हुआ, 300। देखो सॉल्व हो गया इसका। अब जो है समीकरण कितना से, 2 से। तो समीकरण 2 लिखेंगे, कितना है, x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300।
अब इसका भी हल करना होगा, तो हल करना होगा तो 1300 माइनस 3y, 3y ना है। अब जो है इसका हल करो, ज्ञात करो, तो y की जगह पर कुछ मान लो, तो y की जगह पर कितना माने बताओ। समीकरण 1 में 2y है, ठीक। समीकरण 2 में 1 में कितना है, 2y है। समीकरण 2 में कितना है, 3y है, तो 3y लिखेंगे। समीकरण 2 से चल रहे हैं तो कितना लिखेंगे, 3y लिखेंगे। अब देखिए इसके जगह पर मान लो कितना रखो, 300 रखो, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 900। तो 1300 में 900 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 400 बच जाएगा। 9 4 1300 हो गया ना। और एक आगो मान रख लो, तो मान लो कि हमको रखने का मन किया 400, y का मान कितना रखने के लिए मन किया, 400। तो 4 पिया 1200, तो 1300 में 1200 हो गया तो कितना बच गया, 100 बच गया ना। अब इसका जो है ज्यामितीय निरूपण करना है, तो हम लोग हल ज्ञात कर लिए। तो अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस जगह सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ बना दे। चलो हम जो है ये वाला लिख, आप लोग लिख भी रहे हैं, कहा था ना। तो देखो यहाँ पर इसका ज्यामितीय निरूपण कर देते हैं आप। यहाँ पर 0 होता है। अच्छा 1 2 अब की लेना पड़ेगा इसमें, 1 2 लीजिएगा तो नहीं हल कर पाइएगा, ठीक है। 100 200 300 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिए कि 100 हो गया, यहाँ पर समझिए 200 हो गया, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 400, यहाँ पे 500। देखो तो एक पर टोटल कितना बेसी से बेसी है, 500 तक है ना, हो गया। y पर अब चलते हैं, तो y पर कितना ले लेते हैं। चलो इसको आओ तनी बढ़न बनाते हैं, हमको तो केवल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, इसको तनी तनी बना दो बस। यहाँ हम लोग 100 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, यहाँ पर 400 हो गया, यहाँ पर 500 हो गया। इधर चलेंगे 100 200 300 400 500 हो गया। अब इसमें जो है पहले खोजना है हमको कितना, 500 400 500 400, इधर से 500 और इधर से 400। मान लो कि यहाँ पर ही बिंदु होगा। ग्राफ कॉपी में बनाना है, ये सब ऐसे जो तुम लोग बना रही है ना, ये सब ठीक कॉपी नहीं है। फिर यहाँ पर देखो एगो कितना है, 300 और 500, तो इस पर तो 300 और इस पर 500, तो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। देखिए इधर से 300 इधर से 500। अब इसको क्या करना रहता है, मिला देना रहता है। मिला दिए और इस पर क्या लिखना रहता है, जो समीकरण दिया हुआ रहता है उसको लिखना रहता है। x + 2y बराबर 1300। इसके बाद इसका भी निरूपण करना है, तो x पर 400 और y पर 300, x पर 400 और y पर 300, x पर 400 y पर 300। इसके बाद कितना करना है, x पर 100 और y पर 400, x पर 100 x पर 100 और y पर 400, ठीक है। यही है, x पर 100 y पर 400। अब इसको क्या करना होगा, आपको मिला देना होगा। ऐसे मिला दीजिए, आपका ग्राफ को फिर रहेगा तो कटेगा भी ना। जो अब इस पर समीकरण लिख दीजिए, कितना है वो समीकरण, समीकरण है x + 3y बराबर 1300। अब जो है इसमें पॉइंटों भी लिख सकते थे कि पॉइंट कितना कितना था, तो इसका पॉइंट कितना कितना था, 500 400, इसका है 500 500 400, इसका कितना था 300 500 300 500, इसका निर्देशांक कितना है 400 300, इसका निर्देशांक कितना है
100 400 ज्यामितीय निरूपण हो गया। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से इसको बना भी लीजिए। आप लोग तो सब होमवर्क बना रहे थे तो लिख कैसे रहे हैं ये बताओ। होमवर्क तो आप लोग बना के आए थे ना, तब फिर से लिखाई कैसे होने लगा? जो है चलो जल्दी जल्दी से उतारो, टाइम नहीं है। ग्राफ कॉपी लेके आना है, कल बिना ग्राफ कॉपी के जो आएंगे उसको घरे भेजा देंगे। कारण है कि ग्राफ कॉपी में ही नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा ये देखो ग्राफ कॉपी में एकदम सही जगह पर कटेगा, जहां पर कटेगा वहाँ एक्स वाई का मान आ जाएगा, वही हो जाएगा ये जो है बल्ला और इसका गेंद का दाम। यहाँ जी थोड़ा चेन लगा लीजिएगा। चलिए बना लिए सभी लोग, ग्राफ भी खींच लिए। ग्राफ कॉपी में जाके घर पर खींच के आना है कल। यहाँ तो समझो ये बना लिए रफ, आपको घर से जो है इसको ग्राफ कॉपी में बना के बढ़िया से आना है, देखना है कि कै पर कट रहा है। इस जो ना यहाँ पर कट रहा है तो इसका पता चल जाएगा कितना पर कट रहा है, तब पता चलेगा। चलो अभी इसको मिटा देते हैं। सब लोग लिख लिए है ना? अच्छा समझ में आया है कि नहीं? सभी लोगों को आया है समझ में? आए ई वाला खींचने नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है, वो अभी और समझ में आ जाएगा। और बाकी इधर सब तो समझ में आ गया है ना? बाकी और किसको समझ में नहीं आया वो बताओ। चलो ग्राफ में दिक्कत है। देखिए दूसर का क्वेश्चन में भी ग्राफ खींचना है ना, तो इसलिए उसको ऊपर से नहीं लिखेंगे तब बढ़िया और समझ में आएगा, नीचे लिखते। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बात नहीं करेंगे, पीछे वाला लड़का लोग बात कर रहा है काजी। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखो। तीसरा का है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है? अंगूर है और सेब है, यही है ना? सेब का दाम दिया हुआ है और अंगूर का दाम दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि 1 केजी सेब का दाम कितना है और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है। पता है? क्लियर? नहीं पता है क्लियर। तो जब क्लियर पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो जब हमको कोई चीज क्लियर नहीं होता कि उसका दाम कितना है तो उसका दाम x और y ले लेते हैं। अगर 2 चीज है तो एक का x और दूसरा का y ले लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लिया
मान लिया कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब देखिए प्रश्न से अब तक आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, सब डायरेक्ट भी बनता है, आपको डिटेल से बताते इसलिए कि शो से रहता है। अब जैसे दो गो स्थिति दिया है ना, तो दोनों स्थिति अलग अलग लिखने की कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो लिखा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया। 2 kg तो 1 kg का कितना दाम है 100 रुपया। तो 2 kg सेब का दाम जानना है तो 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर बोलता है 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर के तो पता है कि 1 kg अंगूर का दाम कितना माने है y रुपया। अब इन दोनों के जोड़ के कै रुपया देना पड़ा है, इन दोनों के जोड़ के देना पड़ा है हमको 160 रुपया। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर कितना 160 रुपया हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। एवं दूसरे स्थिति में देखिए क्या बोलता है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब, तो 1 kg का तो दाम है 100 रुपया, तो 4 kg के जानने के लिए उसको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4x। इसके बाद जो है 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया, और इसमें और साथ में लिया जाता है 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का दाम कितना है y रुपया। तो 2 kg के जानने के लिए 2 से उसको क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो गुना करो, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। अब ये दोनों के जोड़ के कितना देना पड़ा है उसको, तो दोनों जोड़ के देना पड़ा है 300 रुपए, दोनों जोड़ के देना पड़ा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 4x प्लस 2y बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 300 लिख सकते हैं। अब जो है इसमें कॉमन देख लो, कॉमन कुछ है तो है कुछ कॉमन, देख के बताओ कितना कॉमन है 2 है कॉमन, यहाँ पर y बच गया बराबर कितना हो गया यहाँ पे 300। अब 2 उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा ना, तो 2x प्लस y बराबर 300 बटा में 2। अब क्या हो गया 2x प्लस y बराबर 150। अभी हो गया समीकरण 2 हो गया। 2 kg ए ना तो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, ठीक है, का दाम कितना है 300 रुपये। तो यहाँ तक तो देखो सब लोग बना भी लेते होंगे, यहाँ तक बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग बनाए हैं। ये आंसर आ गया, मतलब ई समीकरण और ई समीकरण आप लोग बना लिए थे ना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे आता है ग्राफ खींचने में, ठीक है, ज्यामितीय निरूपण में। बीजगणितीय निरूपण हो गया, बीजगणितीय कहेगा तो उसका इक्वेशन बनाना रहता है और कुछ नहीं। अब जो है इसको लिखना पड़ेगा हमको समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है तो 2x है प्लस y है बराबर 160 है। तो y बराबर निकालिए, तो y बराबर निकालेंगे तो 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसका क्या बनाइए, हल बनाने के लिए बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर y लिख लीजिए। अब बताइए x का मान अपने से सोच समझ के मानना रहता है, ठीक है, तो कितना मानेंगे, देखो मानने का भी एक तरीका होता है, अनठेकानी मानिएगा तो फिर ग्राफ खींचने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर x का मान 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो 1 गुना 2 तो 2 होगा, तो एगो तो मान लो कि हो गया हमारा 1। अब एगो कितना हो जा रहा है, घटाइएगा तो 2 तो 158 हो जा रहा है, 158। तो 158 बनाइएगा। तो अब यहाँ ग्राफ खींचने समय समझो 1 का भी जरूर पड़ेगा, 158 का भी जरूरी पड़ेगा, तो कहाँ से उतना लिखा पाएगा ग्राफ कॉपी में। इसलिए वो हिसाब से लिखो कि एक माने ग्राफ कॉपी में उसको दर्शाया भी जा सके आसानी से। तो एक माने दोनों मान एकदम एक आसपास के होना चाहिए, ठीक है, तनी मानी इधर उधर को हो, लेकिन दोनों मान आसपास के होना चाहिए। तो जैसे देखो हम लोग कितना मान सकते हैं, इस x के जगह पर मान लो हम लोग मान लेते हैं
x के जगह पर हम लोग मान लेते हैं कितना 3, अगर हम लोग मानेंगे 70 मानेंगे तो कितना होगा, x के जगह पर हम लोग मान लेते हैं कितना 70 मान लिए, ठीक है। तो 70 मान लिए तो 70 दूना 140, तो 140 तो 160 में से 140 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा अंतर हो रहा है, तो उतना नहीं मान के हम लोग दूसरा मान लो हमको 40 से मानना है, छोड़ो अब कितना मान लिए हम 40 मान लिए। तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, तो 80 हो जाएगा। तो 160 में से 80 गया, तो 160 में से 80 गया तो कितना बचेगा, अरे देखो 160 माइनस 2 गुना में यहाँ पर कितना किया है हम 40 ना, तो 160 माइनस 80, तो घटाएंगे तो 80 बचेगा ना, तो 80 हो गया। एक और कुछ मान लो, चलो 0 मान लेते हैं, ज़्यादा झंझट छोड़ो, 0 मान लेते, ये सब 0, तो ये कितना हो गया 160, या तो 30 मान के चलते हैं, एक नज़दीक आ जाएगा, चाहे 50 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 50, तो 50 दूनी 100, तो यहाँ कितना बचेगा 60 बचेगा। एक का हल ज्ञात कर लिए, अब दूसर का के हल ज्ञात करना होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर निकाल लीजिए, इसमें y बराबर निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 माइनस 2x। अब इसका भी बॉक्स बनाइए और जो है इसमें हल ज्ञात कीजिए, x हो गया y हो गया, कितना ज्ञात कर कितना माने, तो देखो इसमें जो है वो मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें जो मान लिए वो नहीं मानना है। तो इसमें मान लो कि हम मान लिए कितना, अगर है 40 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं हम 40 मान लेते हैं, तो 40 दूना 80, तो घटाएंगे तो 150 में से 80 घटा के देख लो, 150 में से 80 घटा के देख लो, तो कितना बचेगा 0, और यहाँ 15 में से ही गया तो 7, कितना बच गया 70। और कुछ मान लो कि हम 50 से मान लिए, जौन माने थे वही हुए, तो 50 मान लिए तो कितना हो गया 50 दूना 100, तो 150 में से 50 100 चला गया तो कितना बच गया, फिर 50 बच गया। दूसरे हल हो गया ना। अच्छा, हल किसको किसको ज्ञात करने नहीं आता है वो बता तो, और डिटेल से बताएंगे, नहीं तो हमको तो लगता है अच्छा ई वाला कैसे ही सब 40 50 70 20 ये सब कैसे आता है नहीं पता चलता है, अरे समस्या है। ठीक, अब समझना क्या आता है समझ में, अच्छा ठीक है। तो अब देखो, अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन में और ज्यादा डिटेल से बताएंगे, ठीक है, कि कैसे ही 60 50 70 ये सब कैसे आ रहा है। कितना लोग के नहीं समझ में आ रहा है, बता पूछने जो है ना, पूछने के बाद बताइएगा कि हाँ हमको नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, हम इसको दोबारा बता देंगे। देखिए यहाँ पर 0 होता है, अब x पर देखो y पर देखो कि मान कितना कितना दिया हुआ है, पहले ही ग्राफ बनाने से पहले समझ लो, तो लोग ना बहुत जल्दी लिखने लगते हैं। इसमें देख लो कि x पर कितना मान है, तो x पर 40 50, यहाँ देखो 40 50, इतने x पर कितना तक हमको जाना है 40 50 तक जाना है। और y पर देख लीजिए 80 70, यानी कि 80 तक जाना है, y पर कितना जाना है 80 तक, और x पर जाना है 50 तक। अब माइनस में एक को है कि नहीं, एक को नहीं है, तो अगर आप कॉपी में क्या करेंगे, माइनस वाला हम लोग को पता रहता है कि y अक्ष पर नीचे जाते हैं तो माइनस रहता है, और x अक्ष पर एने जाते हैं तो माइनस रहता है ना। तो वो वाला उधर आप नहीं भी जा सकते हैं, जब हमको प्लस प्लस वाला में काम चल जाएगा तो उसमें आप नहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे बना दीजिए, x लिख दीजिए, इधर x डैश दे दीजिए, यहाँ पर y दे दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए y डैश। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें x पर 4, पहले तो मान रखते हैं, यहाँ पर यहाँ कितना कितना से स्टार्ट करें, 10 20 से स्टार्ट करेंगे, कितना से 10 20 से, तो यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80, इसमें भी 10 20 से स्टार्ट करो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90।
देखना ग्राफ नहीं समझ में आया था ना, समझना बढ़िया सा, अभी छापो मत, पहले ही समझ लो कि 10, 20, 30, 40, 50 क्या होता है। तो एक क्रमबद्ध तरीका से लिखा जाता है, समान अंतर सब जगह, ठीक। तो सब जगह समान अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 10, हर जगह 10-10 का अंतर दिया हुआ है। अब हमको सबसे पहले ना इसको खोजना होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा 40,80 और इसका निर्देशांक कितना हो गया 50,60। देखो पहले x वाला लिखते हैं, इसके बाद y वाला लिखते हैं। अब देखना बढ़िया से कि ई 40,80 कहाँ पर खोजेंगे। तो x पर 40 देखो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y पर 80 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ग्राफ कॉपी रहेगा तो पता चलेगा कि ई देखो, ई वाला से ऐसे सीधे इधर चलेंगे और ई वाला से सीधा इधर चलेंगे। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वहीं पर ही बिंदु हो जाता है। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर ही प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये आपको समझाने के लिए ऐसे ही बनाए थे, और नहीं तो ऐसे भी हम लिख सकते थे क्या चाहिए, बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। अब इसका निर्देशांक लिख दो, कितना है 40,80। और इसका देखो एक और है 50,60। तो 50,60 कैसे चलेंगे, तो एक से 50 एने चलेंगे और एने से कितना से चलेंगे 60 से चलेंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल रहा है ना। अब यहीं पर हो गया हमारा कितना 50,60 हो गया, यहीं पर हो गया हमारा 50,60। ये देखो 9वीं क्लास का चीज है ये सब। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एकदम खूब बढ़िया ये दोनों लाइन को ऐसे मिला देंगे। और मिलाने पर इस पर अब एक समीकरण, जिस समीकरण का बनाए है उस समीकरण का लिख लो। कितना है यहाँ 2x + y बराबर 160। अब इसके बाद इसका भी देख लीजिए, इसका कैसे बनाएंगे। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो 40,70 खोजना पड़ेगा। 40,70, 40 इधर से और इधर से 70, देखो यहाँ पर 40,70 जो है आपका यहाँ पे 40,70। और एक कितना है, तो दूसरा का देखिए 50,50, 50,50। तो ये 50,50 कहाँ होगा, यहाँ होगा। एने से भी 50, एने से भी 50, तो यहाँ पर 50 हो गया। अब ई हो गया 50,50। अब इसको क्या करना होगा, आपको मिला देना होगा, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, बन गया ये ग्राफ। इस पर लिख दीजिए समीकरण 2x + y बराबर 100। और देखो ग्राफ कॉपी में बनाना है, यहाँ पर ना ये सब सही नहीं बनेगा, ये सब रफली बनता है। इस पर आप ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो बढ़िया से कटेगा कि कहाँ कट रहा है, कैसे जा रहा है। इसमें तो आपको जो है ऐसे ही समझो रफ में बना दिए। चलिए जल्दी जल्दी से उतारिए, टाइम हो गया है आप लोगों का। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है देखो ग्राफ कॉपी लेके आना, एकदम ग्राफ विधि ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए कल ग्राफ कॉपी रहेगा तो ही बताएंगे, और नहीं तो फिर ऐसी बैठा के झूठों को रख ले जाएंगे। तो आपको कॉपी लेके आना है, स्केल लेके आना है, पेंसिल लेके आना है। ये चीज ध्यान रखना, स्केल पेंसिल होना चाहिए आपके पास, खाली कॉपी लेने से नहीं हो जाएगा, स्केल और पेंसिल भी होना चाहिए। चलो।